तीतर और बहेलिया की कहानी सुनाता था कि बहेलिया आएगा, चारा डालेगा, जाल बिछाएगा और पालतू तीतर से आवाज निकलवाएगा और जंगल के तीतरों को पकड़वाएगा। वही काम संजय निषाद खुद बहेलिया बना। आज तो भारतीय जनता पार्टी का तीतर और बटेर बनकर के जो है इस तरह की हरकत कर रहा। पहले निषादों का राज लाना है। आदित्यनाथ क्या कर रहे थे, इस दलित बिटिया का बलात्कारी भी कोई सपाई होगा, लेकिन कौन निकला? दिग्विजय सिंह निकले, एक गुप्ता निकले, साहू गुप्ता, एक सरोज निकले, यानी पासी रावत बिरादरी का। तमाचा लग गया। अगर कहीं मुसलमान आ गया होता, उसमें यादव आ गया होता, तो समाजवादी पार्टी की धज्जियां लोग उड़ा देते। मैं तो बार बार कहता हूं भैया, 86 में 56। अभी हमारे एक एमएलसी ने कहा कि सूची दीजिए, मार्शल लगवा करके बाहर फेंकवा दिया गया। मैं भी चैलेंज करता हूं, गोरखपुर में आज बोल रहा हूं, मछेंद्रनाथ निषाद के मठ के बगल से बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दीजिए। और नहीं देते हैं तो नैतिकता के आधार पर आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, धूनी रमानी चाहिए। अगर सूची दे देंगे 86 में 56 यादव एसडीएम की, लौटर राम निषाद शौचालय साफ करेगा, नाला और नाली साफ करने का काम करेगा। लौटर राम निषाद का बेटा है और न्याय की लड़ाई लड़ने में। स्वागत आप सभी का। दिखाएंगे यूपी के, इस समय मौजूद है गोरखपुर में और हमारे साथ हैं राम लौटन निषाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। और आज ये आ रहे हैं धर्मात्मा निषाद के वहां से। जिस तरह से धर्मात्मा निषाद के फेसबुक से एक जो है पोस्ट निकलता है और उसके बाद धर्मात्मा निषाद इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में अगर देखा जाए तो लोग जो है पहुंच रहे हैं और तरह तरह से जो है लोग अपनी बात रख रहे हैं। आज उसी में मौजूद है हमारे साथ खास बातचीत में और वहीं से आ रहे हैं। राम लौटन निषाद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करा के आप लोग सच को दिखाने का प्रयास करते हो, सच की बात जनता तक पहुंचाने में मदद करें। क्या कहेंगे, धर्मात्मा निषाद के फेसबुक से जब एक पोस्ट निकलता है तो उसके बाद धर्मात्मा निषाद इस दुनिया में नहीं रहे और आज आप वहां से आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आप इतना दिन बाद क्यों गए, समाजवादी पार्टी इतना दिन बाद आपको क्यों भेजी? देखिए, हमें कल ही जाना था, लेकिन व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मैं नहीं पहुंच पाया। जिस दिन घटना में देखा, मैं छटपटा रहा था अब जाऊं, लेकिन कुछ अपनी व्यक्तिगत परेशानी थी जिसके कारण मैं आज उस परिवार से मिला। आपकी पार्टी अखिलेश जी इस मामले को संज्ञान में कब लिए? संज्ञान में परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को रखे। चौथा दिन हमसे खुद जब मैं मिला लोहिया सभागार में, उन्होंने कहा कि लौटर राम तुम्हारा जाना जरूरी है, जाओ वहां की रिपोर्ट तैयार करा करके आओ, परिवार की जो मदद करना है मदद भी करेंगे और परिवार के सदस्य अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो उनको जो है कि मिलने के लिए भी तैयार करके लाना। और मैं आज उस परिवार से मिला हूं। और धर्मात्मा निषाद हमें प्यार से काका कहता था, चाचा भतीजे का रिश्ता था। मैं जब 3 दिसंबर को जब यमटौरा, ये बगल में गीडा के थाना अंतर्गत है, शिवधनी निषाद की हत्या पिकलू सिंह और उसके परिवार के लोगों ने कर दिया था। मैं 6 जनवरी को जो है उस परिवार से मिलने गया। पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आया जिसे रोक दिया गया, लेकिन मैं गया परिवार से मिला और माननीय अखिलेश यादव जी ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी किया। भविष्य में भी लड़की की शादी में करने के लिए कहे हैं। मैं धर्मात्मा निषाद के परिवार से मिला हुआ। वह लड़का पहले भी मुझसे मिलाया था, बड़ा टूटा हुआ था। उसने कहा कि काका, मैं संजय निषाद से बड़ा दुखी हुई, इनके व्यवहार से। संजय निषाद तो हम लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया। मैं मेदावल से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैंने कहा कि 2027 का चुनाव लड़ूंगा। मुझे जलील करते हुए, अपमानित करते हुए कि तुम्हारी औकात है चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ने का, गांव का प्रधानी का चुनाव बनाए हो, 6 करोड़ रुपया पार्टी फंड में जमा करोगे, चुनाव का खर्चा वहन कर पाओगे? यानी इतना धिकारा। और तमाम ऐसी बातें थी कि उस लड़के का पहले स्कॉर्पियो गाड़ी को भाई मंत्री पद का हलक दिखा करके गाड़ी की स्कॉर्पियो को पुलिस के कस्टडी में करा दिया, कई फर्जी मुकदमे कायम करा दिया। इधर भी तमाम तरह के बलात्कार का मुकदमा कायम करा देंगे, हत्या का मुकदमा कायम करा देंगे। तमाम एक राजा निषाद लड़का है, वह भी बड़ा उग्र तेवर का है, पढ़े लिखे लड़के हैं। संजय निषाद को पढ़े लिखे लोग स्वीकार नहीं होते हैं। वह अनपढ़ टाइप जो लोग हैं, जो तर्क वितर्क न करे, ऐसे लोगों को पसंद वह व्यक्ति करता है। पहले जब वह व्यक्ति समाज के बीच में जाता था तो तीतर और बहेलिया की कहानी सुनाता था कि बहेलिया आएगा, चारा डालेगा, जाल बिछाएगा और पालतू तीतर से आवाज निकलवाएगा और जंगल के तीतरों को पकड़वाएगा। वही काम संजय निषाद खुद बहेलिया बना। आज तो भारतीय जनता पार्टी का तीतर और बटेर बनकर के जो है इस तरह की हरकत कर रहा। पहले निषादों का राज लाना है, निषादों का खोया अधिकार दिलाना है, आरक्षण
दिलाना है। और भैया जब से संजय निषाद मंत्री बने, निषादों का सब कुछ बर्बाद हो गया। मुलायम सिंह यादव जी ने 10 बरस के लिए मत्स्य पालन का, 3 बरस के लिए बालू मोरंग खनन के पट्टा का अधिकार दिए थे। ये मंत्री बन करके ये व्यक्ति उसे खत्म करा दिया, सार्वजनिक करा दिया। सामंतों का, बाहुबलियों का, माफियाओं का कब्जा हो गया। अब यहां तक कि गंगा मैया की हम लोग मां की तरह पूजा करते हैं, गंगा मैया को 4-4, 5-5 किलोमीटर में बंटवारा करके उसको नीलाम करने का आदेश भी यह व्यक्ति करा दिया है। और धर्मात्मा निषाद मरने से पहले सुसाइड नोट जो लिखा, फेसबुक आईडी पर लोड किया, उसने 4 लोगों का नाम कि मैं इस दुनिया से विदा हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं बड़ा दुखी मन से, मेरा जीने की इच्छा नहीं है, मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ हूं। और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ हूं तो डॉक्टर संजय निषाद, उसके बेटे प्रवीण निषाद, विधायक श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद के कारण। आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि मेरी पार्टी की छब धूमिल करने के लिए मेरा नाम लिया जा रहा है, और ऐसा उनका बयान है। उनका कहना है कि मेरी और मेरे पार्टी की छब धूमिल की जा रही है। अरे उसकी छवि तो धूमिल आज से नहीं, बहुत पहले से ही है। अरे गोरखपुर वाले पहले कहते थे, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। जिस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इसको फर्श से उठाकर उस पर पहुंचाने का प्रयास किया, जहां न्याय की बात किया, सम्मान की बात किया, उनको ये दुत्कारने का काम किया, चाहे राजा निषाद हो, चाहे धर्मात्मा निषाद हो, चाहे गाजीपुर के पार्टी के प्रदेश, चाहे कमलेश निषाद हो, चाहे घनश्याम दत्त निषाद हो, चाहे रामविलास केवट हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो संघ पार्टी के एक प्रदेश सचिव हैं अजीम खान। उन्होंने भी एक बयान दिया था, आप देखे होंगे खलीलाबाद में जब पुलिस लाइन में एक नेम प्लेट को लेकर मामला आता है, उसकी खबर चलती है, तो उसी पे एक बयान आया था कि आज के दौर के काशीराम कहे जाते हैं डॉक्टर संजय निषाद। भैया देखो, संजय निषाद पहले अपने को तो देखिए स्वघोषित तौर पर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं। एक बात इस व्यक्ति ने कहा था 15 में, कसरवल में 2 दिन का कार्यक्रम रखता है 7 जून 2015 को अपने जन्मदिन पर। यह संजय निषाद का 7 जून जन्मदिन है, 1967 में शायद 45 या 65 में है। और इस व्यक्ति ने टारगेट बनाया कि कांसी राम जी कहते थे, ये बसपा का कैडर रहा है ना, ओम प्रकाश राजभर और ये दोनों, ये चंदा चोरी में पार्टी से निकाले गए, बसपा से भगाए गए। तो बसपा वाला जो लक्षण था, चाल और चरित्र था, यह अपनी पार्टियों में लागू करने का काम किए। इस व्यक्ति ने प्री प्लान योजना के तहत 10 लड़कों को एक कसरवल में मरवाने की प्लानिंग बनाया था। सौभाग्य की बात है कि पुलिस मौके पर आ गई और एक लड़का इटावा का अखिलेश निषाद की जो है, खुद जो है संजय निषाद के लोगों ने गोली मारकर हत्या किया। संजय निषाद ने खुद स्वीकार भी किया, उसने कहा कि पुलिस की गोली से अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई है, बल्कि किसी आंदोलनकारी की गोली से मरी है। यह मजिस्ट्रेट के यहाँ गोरखपुर क्या लिखित जवाब दिया था। इस व्यक्ति को एनबीडब्ल्यू जारी हुआ 2021 में, तेवर ढीला हो गया जोगी का डंडा चला की डर से, और जाकर के सिलेंडर हो गए जोगी आदित्यनाथ के यहाँ। और कहने को निषाद पार्टी, कैसी निषाद पार्टी भाई? निषाद पार्टी, और निषाद पार्टी में कैसे निषाद विधायक हैं आप बताओ? आप चले जाइए, महाराजगंज से एक विधायक हैं ऋषि त्रिपाठी, जो अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। खड्डा में विवेकानंद पांडे, तमकुही राज में डॉक्टर असीम राय, बगल में आप चले जाओ मेहरावल अनिल त्रिपाठी, सुल्तानपुर चले जाइए राम बाबू उपाध्याय, फिर एक चुनाव लड़े थे, हार गए कटहरी से अवधेश दुबे। आप चले जाओ आप ज्ञानपुर भदोही में, वहां पर जो है कि विपुल दुबे वहां विधायक है। बांसडी में केतकी सिंह ठकुराइन, आप शाहगंज में रमेश सिंह ठाकुर, फिर आ जाओ तरौलिया से चुनाव लड़ाया ठाकुर को प्रशांत सिंह, और हरिया से चुनाव लड़ाए प्रभात सिंह राहुल को, और फूलन देवी के क्षेत्र कालपी से। क्या इनको अधिकार नहीं है? ऐसे लोग नहीं रह सकते हैं विधायक? जो 6 करोड़ देगा, 5 करोड़ देगा, 100 ऐसे लोगों को टिकट देने का? अरे भाई चंदा दिया निषाद समाज, बड़ा आरोप नहीं लगा, खाया निषाद समाज। ये व्यक्ति को मैं तो उस समय जानता हूं भैया कि जब मोटरसाइकिलिया में 50 रुपया का 100 रुपया का डीजल भरवा क्या औकात नहीं रही। अब तो बताओ, निषादों को, निषाद पार्टी आप चला रहे हो, तुम्हारा बेटा संत कबीरनगर से प्रवीण निषाद भाजपा का सांसद क्यों रहा? तुम्हारे अपने सिंबल पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा? चौरी चौरा से श्रवण निषाद, क्या निषाद पार्टी का वो विधायक है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो यह व्यक्ति केवल निषादों को बेवकूफ बनाने का काम करा। अब ये जो धर्मात्मा निषाद का काम हुआ, अब समाज के लिए धर्म का काम होगा, धर्म का। अब उनके आंख पर जो पट्टी बंधी हुई थी संजय निषाद का, धर्मात्मा निषाद के नाम पे अब लोग राजनीतिक की रोटियां सेक रहे हैं। राजनीतिक रोटी? उस लड़के के साथ अन्याय हुआ है, संजय निषाद उसके परिवार के लोगों ने प्रताड़ित किया है इतना, तब जाकर के वह लड़का इतना टूट गया। उसकी 6 महीने 7 महीने की फूल जैसी बेटी है, अभी उसकी पत्नी की उम्र हमको लग रहा है 21 वर्ष की होगी। उसकी माँ भाई बहन उसी दिन की घटना सुन करके बेहोश है, जमीन पर पड़ी है, न खा रही है, पी रही है, न बोलने की उसके पास हिम्मत नहीं है।
वह परिवार मजबूर हुआ है तो संजय निषाद के लूट खसोट से हुआ है। और यह जो भी कार्यकर्ता आप मौके पे गए थे, वहां क्या मिला आपके? परिवार ने क्या कुछ कहा आपसे? परिवार के लोगों की अपेक्षा है कि हमारे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज श्रवण निषाद गया था, उसका खदेड़ा हो गया, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गांव के लोगों ने कहा कि तो दूसरे के गाड़ी से आया था, प्रशासन के लोगों को लेकर आया था, अपनी गाड़ी से आया होता और पहले मालूम रहा होता तो आज उसकी लाश यहां से गई होती। संजय निषाद का बेटा श्रवण निषाद वहां से जैसे कुत्ता जाता है किसी दूसरी गली में तो पोछ दुम दबा करके भागता है, वैसे श्रवण निषाद वहां से भागने को मजबूर हुआ। उस परिवार का अभी भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी न्याय करेंगे, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी न्याय करेंगे। अगर काश यादव का मामला रहता, उसमें कोई आरोपी रहता, मुसलमान रहता तो घर पर अपने बुलडोजर चल गया होता, उसका फेक इनकाउंटर हो गया होता। लेकिन जयप्रकाश निषाद, श्रवण निषाद और उनका प्रवीण निषाद, संजय निषाद का नाम आ गया तो भैया तहरीर उसने फेसबुक आईडी पर तो खुद खास लिखा कि इन्हीं के चलते, इन्हीं की प्रताड़ना से मैं मजबूर होकर के इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। तो जयप्रकाश निषाद पर ही एफआईआर क्यों? और डीएम एसपी परिवार को डरा रहे, धमका रहे, पहली तहरीर को वापस कर रहे हैं, कह रहे हैं दूसरी तहरीर जैसे मैं कहता हूं वैसे लिखो। जयप्रकाश निषाद पर एफआईआर दर्ज हो गया, कहता है कि मंत्री है एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल से बड़का मंत्री हो गए हैं ये, मनीष सिसोदिया से बड़का हो गए, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, जेल में जा सकते हैं। तमाम लोग एमपी मिलने चले गए। अतीक और उनके भाई अशरफ की जो है, आप बताओ कि सांसद थे, विधायक थे, उनकी पुलिस कस्टडी में गोली मरवा दिया जाता है प्लानिंग के तहत। एक मामला निषाद लड़की के साथ अयोध्या में होता है, यह बेईमान जाकर के घड़ियाली आंसू बहाता है। एक शरीफ आदमी जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता थे मोइन खान, मारा की तिल का तार बना दिया गया, जाके घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर, आप बताओ, मोइन खान मारे की समाजवादी पार्टी का छीछा लेदर करने का प्रयास। वहां पर गोमती नगर में लड़कों ने छेड़खानी किया, 16 लड़के थे, गुप्ता थे, सिंह थे, शर्मा थे, वर्मा थे, फलाना थे, ढकाना थे, लेकिन पवन यादव का नाम, अरबाज खान का नाम केवल मुख्यमंत्री लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी कैसे संत हैं? संत को समदर्शी होना चाहिए, न्यायिक चरित्र का होना चाहिए। अरे तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुझे तो अभिमान है, गर्व है, मेरे कुल में भगवान पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा होने का मुझे अभिमान है। और वह मठ जो है मछेंद्र नाथ निषाद का मठ है, वो हमारे पूर्वज का मठ है, उसी मठ से के मठाधीश है, महंत है गोरखनाथ, जिसके नाम पर निषाद का मठ है, निषाद का मठ है, मछेंद्र नाथ निषाद का है मठ है। और बाद में उन्हीं के परम प्रिय शिष्य गोरखनाथ हुए, जो ग्वालबंशी यादव थे, उन्हीं के नाम पर मठ का नाम पड़ा। और गोरखनाथ जी ने लिखा है, उपदेश दिया है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, तो वह संत महात्मा जोगी नहीं हो सकता। योगी आरोप नहीं लगा योगी प्रदेश के क्या आप बताइए, संत का स्वभाव है। आप देखो, मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा था, एक दलित लड़की के साथ 3 दरिंदों ने बलात्कार किया, हत्या करके फेंक दिया, बुरी तरह से अंग भंग कर दिया। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? इस दलित बिटिया का बलात्कारी भी कोई सपाई होगा, लेकिन कौन निकला? दिग्विजय सिंह निकले, एक गुप्ता निकले, साहू गुप्ता, एक सरोज निकले, यानी पासी रावत बिरादरी का। तमाचा लग गया। अगर कहीं मुसलमान आ गया होता, उसमें यादव आ गया होता, तो समाजवादी पार्टी की धज्जियां लोग उड़ा देते। मैं तो बार बार कहता हूं भैया, 86 में 56। अभी हमारे एक एमएलसी ने कहा कि सूची दीजिए, मार्शल लगवा करके बाहर फेंकवा दिया गया। मैं भी चैलेंज करता हूं, गोरखपुर में आज बोल रहा हूं, मछेंद्र नाथ निषाद के मठ के बगल से बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दीजिए। और नहीं देते हैं तो नैतिकता के आधार पर आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, धूनी रमानी चाहिए। अगर सूची दे देंगे 86 में 56 यादव एसडीएम की, लौटर राम निषाद शौचालय साफ करेगा, नाला और नाली साफ करने का काम करेगा। लौटर राम निषाद का बेटा है। और न्याय की लड़ाई लड़ने में 72 मुकदमा मेरे ऊपर कायम हो जाए, 74 हो जाए, 75 हो जाए, सैकड़ा हो जाए, लौटर राम डरने वाला नहीं है। मैं न्याय की लड़ाई लड़ता हूं, सच की बात करता हूं। कह रहे थे कि मिल्कीपुर से ही 27 का सफर तय होगा, तो आप लोग चुनाव हार गए। देखिए, ये कोई पैमाना, उपचुनाव से कोई पैमाना नहीं होता, ये लिटमस टेस्ट नहीं होता। आपने क्या देखा वहां पर? पहले जो यादव, पासी, मुसलमान बीएलओ थे, उनको हटा दिया गया। जितने राजस्व कर्मी और पुलिस विभाग में यादव थे, मुसलमान थे, सबको हटा दिया गया। जाति विशेष का, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का और
पाठक, ब्रिजेश पाठक की बिरादरी के नीचे से ऊपर बीएलओ हो, पीठासीन अधिकारी हो, एसएचओ हो, थानेदार हो, पुलिस हो, फलाना हो, ढिकाना हो, नीचे से ऊपर तक पूरा अमला वहां, और वहां पर दबंगई करके, गुंडई कराकर, बूथों पर कब्जा करके टारगेट दिया गया था। वीडियो नहीं देखे थे आप? टारगेट पूरा हुआ कि नहीं? सबको 100-100 वोट का टारगेट दिया गया था। और डीएम 24 गाड़ी 23 गाड़ी के साथ जाते हैं, हर जहां पर 2 बूथ था 2 लोगों को उतारते हैं, जाते हैं पिता से, और सबको भगा दिया जाता है जो लाइन में लगे हैं, और जाकर के वोट बूथ पर कब्जा करके डालने का। भैया पूरा जग जाहिर हो गया है, कितना पर्दा डालोगे? अरे हम तो यूट्यूबरों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सच जनता तक परोस दिया। अभी एक बयान आया था कि जब आप लोग चुनाव कहीं हार जाते हैं तो आरोप लगाते हैं, और उसके बाद देश की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनी कैसे? जिस समय आप लोग चुनाव जीतते हैं तो आरोप नहीं लगाते, चुनाव हार जाते हैं तो आरोप लगाते हैं। आप तमाम वीडियो देखे होंगे, यूट्यूबरों को 1 बजे के बाद हड़का, डीएम कहा कि यूट्यूबरों का हाथ गोड़ बांध के ले आओ यहाँ पे, और वहां पर आप बताओ कि जब अब चुनाव संपन्न हो जाता है, मत ईवीएम मशीन की पेटी कहां जाती है? जहां मतगणना स्थल पर जाती है ना, मंडी परिषद हो चाहे जो हो, डीएम के बगले पर क्यों गई? और बूथों पर कब्जा हुआ है। यूट्यूबरों को इतना डरा धमका दिया गया कि इनको उठा के लाओ, और 1 बजे के बाद जब खाली हो गई, फिर पूरा बूथों पर एक तरफा कब्जा करके 80-85 हजार वोट जो है भाजपा के पक्ष में डलवाने का काम किया गया। अरे भाजपा वाले ना जो जीत की बात कर रहे हैं ना, ये अयोध्या हारने का गम जो था, जो घाव चोट लगी थी, उस पर मरहम पट्टी हो गई। मिल्कीपुर जीत के आईना के सामने खड़ा होकर के मिल्कीपुर की बात करेंगे तो खुद अपने पर शर्मसार करेंगे, अपने ऊपर ही थूकेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आप क्या मांग कर रहे हैं? जिस तरह से आप गए हैं, समाजवादी पार्टी को और पहले पहुंच जाना चाहिए, आप लोग अभी पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, मांग तो हमारी पहले थी, हमारी व्यक्तिगत कहेंगे कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा मिले, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन पर भी पार्टी क्या करेगी? आपकी हमारी पार्टी पार्टी क्या देखिए विपक्ष में है। हर लोग के, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, जहां भी घटना दुर्घटना होती है, उस परिवार की चाहे लाख 2 लाख 5 लाख की मदद हम लोग करते हैं। निश्चित रूप से मैं उस परिवार की मदद कराऊंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जाओ रिपोर्ट आकर के दो, हमको परिवार मिलना चाहता है, मुझसे मिले। हम लोग तो कई चुनाव हार रहे हैं, सत्ता से बाहर हैं, और फिर भी हम लोग विपक्ष में रहते भी हुए उस परिवार की अधिक से अधिक हम लोग मदद करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, रामलोटन निषाद जी। ये निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है